बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के इलाके आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो है सूरत हाल खासी जो है अजीब व गरीब हो चुकी है, जहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से अमन व अमान की सूरत हाल पैदा की गई है। मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई और मुजाहरे किए गए। इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में जिस तरह से अवामी एक्शन कमेटी ने मुजाहरे किए हैं, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वक्त भारत उठा रहा है और मुख्तलिफ वहाँ पर उनके चैनल्स और सोशल मीडिया पर जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ी हंगामा आराई होने की इतलात बताई जा रही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बेशतर इलाकों में जो था वो हालात मामूल के मुताबिक रहे। बहुत सी दुकानें जो थी वो अपने मामूल के मुताबिक खुलती रही। चंद मुकामात पर मुजाहरे हुए हैं, लेकिन ये एक पुरअमन मुजाहरे थे और वैसे भी ये पाकिस्तान का एक अंदरूनी मामला है जिसमें भारत को बोलने का कोई हक़ तो नहीं, लेकिन अपनी फितना परवर जो है वहाँ पर उनके मिजाज के मुताबिक वो इस मामले में भी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिन भर जो था, आज उनकी तरफ से लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। इसके ऊपर क्या कुछ होता रहा, किस तरह से किन किन इलाकों में क्या कुछ कार्रवाइयाँ हुई, इस वाले से आज के हम वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो है ऐलान किया गया था कि जनाब 29 सितंबर को जो है वहाँ पर तमाम तर जो है पूरे कश्मीर को जो है लॉकडाउन कर दिया जाएगा, हड़ताल की जाएगी, तमाम कारोबारी मराकज़ बंद होंगे। लेकिन ये हड़ताल मुकम्मल तौर पर जिसे कहें कि कामयाब नहीं हो सकी। चंद मकामात पर जुज़वी तौर पर ये हड़ताल हुई है। मुज़फ़्फ़राबाद में, इसके अलावा नीलम वैली में और कुछ मकामात पर जो है बताया जा रहा है कि ये हड़ताल हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर कश्मीरी अवाम जो है वहाँ पर पहले ही एक तो बहुत सारी मुआशी मुश्किलात का भी शिकार हैं और वो एजिटेशन की सियासत से जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो अपने आप को डिस्टेंस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी ये वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ऐसे मुतालबात को जो है वो लेकर आया गया जिनका जो है वहाँ पर उनका कोई कश्मीरी अवाम से बराह रास्त उनका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनके ऊपर ज़ोर डाला जा रहा है और पूरे कश्मीर में जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें भारत जो है वहाँ पर उसमें भरपूर किरदार अदा कर रहा है। भारतीय मीडिया जो है वहाँ पर उसको हाईलाइट कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम की तमाम सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा जो है शगुन नहीं है, क्योंकि जब जब ऐसा कोई ऐसा हंगामा होता है तो भारतीय मीडिया जिस तरह से यूज़ करता है इन तमाम फुटेज को, वो वहाँ पर उससे जो है अंदाज़ा होता है कि वो क्या मकासद हासिल करना चाहता है। और एक और अहम बात वो ये कि इस वक्त कश्मीर में जो है वहाँ पर लैंडलाइन और इंटरनेट जो है वो बंद किया गया। इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स भी इस वक्त काम नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद जो है तमाम फुटेजेस जो हैं वो वहाँ पर मुख्तलिफ इंडियन मीडिया पर और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो नज़र आ रही है। उसकी क्या वजह है? जब इस बारे में जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो तहकीकात हुई हैं, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत ने जो पाकिस्तान की तरफ यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो मोबाइल फ़ोन सिम्स थी वो यहाँ पर फेंकी, वहाँ पर जिसमें अच्छा खासा जो है वो क्रेडिट जो है वो मौजूद था पहले से। और साथ ही साथ भारत ने अपने जो सिग्नल्स का जो दायरा कार था, जो वहाँ पर मकबूजा कश्मीर के इलाकों तक महदूद था, उसको फैलाकर जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान के इलाकों तक उसको बढ़ाया है। और यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों तक इनके सिग्नल्स की रसाई हो। अब वो इन सिग्नल्स के ज़रिए जो भी बाज़ जो अफराद हैं वो यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं जिनका ताल्लुक़ अवामी एक्शन कमेटी से है, वो वहाँ पे वीडियोस बनाते हैं। छोटा सा भी एहतजाज हो तो उसकी वीडियो बना कर जो है वो फ़ौरी तौर पर सोशल मीडिया पर लगाई जाती हैं। साथ ही साथ कुछ अफराद जो हैं वो बराह रास्त भारतीय चैनल्स को भी ये फुटेजेस भिजवा रहे हैं, लेकिन वो सब के सब रेडार पर हैं। उनको ऊपर नज़र रखी जा रही है कि वो क्या हरकत कर रहे हैं, कौन कौन से लोग क्या क्या कुछ कर रहे हैं, इन सब के ऊपर नज़र रखी जा रही है और बहुत जल्द इनको इसके नताइज भी जो है वो देखने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो है वहाँ पर आज बताया जा रहा है कि बटल के एरिया में वहाँ पर एक एम्बुलेंस को जो है था वो ज़बरदस्ती रोका गया, रास्ते जो बंद किए गए, तो उससे एक एम्बुलेंस में जो मौजूद एक बीमार शख्स था, सादिक नाम था उसका, वो वहाँ पर जाँ बहक हो गए। एक अफसोसनाक मामला है।
दूसरी जानब अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया कि जी मुज़फ़्फ़राबाद में जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो लोग थे उन्होंने उनके ऊपर बराह रास्त फायरिंग की और उसके नतीजे में एक नीलम वैली से ताल्लुक़ रखने वाला सुधीर अब्बासी नाम का एक जो नौजवान था वो कह रहे हैं कि वो हलाक हुआ है, लेकिन अभी तक इस बात की जो है तस्दीक नहीं की जा सकी। नाज़रीन, इस वक्त जो मुतालबात जो वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से किए गए हैं, बाज़ मुतालबात ऐसे हैं कि जैसे उनको जो मेरा ख़्याल है कि वो वहाँ पे उसे नज़र आता है कि ना तो वो पूरे हो सकते हैं फ़ौरी तौर पर और ना ही उनके ऊपर कुछ जो है वो अमल दरामद किया जा सकता है, क्योंकि वो एक आइनी और कानूनी मसला है। जैसे मिसाल के तौर पर कहा जा रहा है कि जी मुहाजिरीन की जो 12 नशिस्तें हैं वो ख़त्म कर दी जाएँ। अब ये एक ऐसा मामला है कि नशिस्तें ख़त्म करना या बढ़ाना ये किसी शख्स का, ये किसी इदारे का काम नहीं है, बल्कि ये जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर ये उसका काम है। अगर अवामी एक्शन कमेटी के लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और वहाँ पर बाकायदा तौर पर जाकर उनके लोग जो है मुंतखब होकर वो असेंबली में आते हैं, तो बेशक वो अक्सरियत में आएँ और बिल्कुल उस कानून को तब्दील करा रहे हैं। वो 12 नशिस्तें जो वो कह रहे हैं कि मुहाजिरीन को दी जाती हैं वो नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वो उसको ख़त्म करा सकते हैं। लेकिन अगर मौजूदा जो वहाँ पर असेंबली है और उसके अरकान इस बात से सहमत नहीं हैं, इस बात पे एग्री नहीं करते कि जनाब ये नशिस्तें नहीं ख़त्म होनी चाहिए, तो मुझे ये बात बताएं कि ये वो कोई भी हुकूमत पाकिस्तान की हो या आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हो, वो वहाँ पर उस पर कैसे उन नशिस्तों को ख़त्म कर सकते हैं। ये एक आइनी मसला है जो वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में राइज आइन है, उसके मुताबिक ये जो नशिस्तें हैं वहाँ पर उस असम्बली की, लेजिस्लेटिव असम्बली की, वो वहाँ पर मुकर्रर की गई हैं। उनको कम करना या बढ़ाने का इख्तियार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर की जो है कानून साज असम्बली को हक़ हासिल है। तो मेरा ख़्याल है कि वहाँ पर बजाय इसके कि वो यहाँ पर आप सड़कों पर आकर शोर मचाएं, उसमें बेहतर ये है कि वहाँ पर बाकायदा इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए, आइंदा आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लें। अगर आप जीत जाएँ, अक्सरियत में आएँ, तो बेशक आप इनको ख़त्म कर दें। साथ ही साथ बाज़ ऐसे मुतालबात भी किए जा रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क़याम। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो वहाँ पर वो एक ऐसे ही नहीं बन जाता, बल्कि उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके लिए बहुत बड़ी एक स्पेस चाहिए होती है, एरिया चाहिए होता है। कश्मीर का जो ज़्यादातर इलाका है वो डिफ़िकल्ट टेरेन है और बिल्कुल बनना चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और इस हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं कि मीरपुर में जो है वहाँ पर हवाई अड्डा बनाने के हवाले से बातचीत भी हो रही है, उसके ऊपर काम भी हो रहा है, लेकिन उसकी भी इनिशियल फिजिबिलिटी वगैरह बन रही है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा, आप उसका मुतालबा करें, लेकिन उसके ऊपर आप जाके सड़कें बंद करने लग जाएँ। दिस इज़ नॉट फेयर, मतलब ये मुनासिब काम नहीं है। द रीज़न कि अभी बहुत सारा जो है वहाँ पर कश्मीर में, जो वहाँ पर पाकिस्तान ने हालिया अरसे में जो वहाँ पर कामयाबियाँ पाकिस्तान को मिली हैं, अगर जो है वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी किसी के कहने पर या किसी के इशारे पर अगर वो ऐसा करती है, तो इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा। कश्मीरी जो कॉज़ है, कश्मीर की जो तहरीक है, वो उसको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जब ये ऐसी फुटेजेस वगैरह वहाँ पर भारत से चलेंगी तो भारत के लिए मुकदमा तैयार करना बहुत आसान होगा कि जनाब जो पाकिस्तान हम पे इल्ज़ाम लगाता था कि जी कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, तो अब यही सूरत हाल पाकिस्तान के जो है आज़ाद कश्मीर में हो रही है। तो वो वहाँ पे सारे कश्मीरी अवाम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन है। लेकिन क्या किया जाए, वो वहाँ पर अभी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे। उनको मुज़ाकरात की दावत भी दी गई है, पहले भी दी गई और वहाँ पर बेशतर मुतालबात माने गए, लेकिन एक ज़िद का जो अंसर है वो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से नज़र आ रहा है। माजी में भी उन्होंने ज़िद अपनी मनवाई, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जनाब आटे के ऊपर सब्सिडी दी जाए, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस वक्त दे दी थी। बिजली का यूनिट जो है वो 3 रुपये का होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पर ऐसा इस प्राइस में जो है वो बिजली नहीं मिलती, लेकिन कश्मीरी आवाम को दी गई। अब उसके बाद वो अपने जो है वहाँ पर उसको अपने जो जायज़ या नाजायज़ मुतालबात को अपनी ज़िद के ज़रिए और हंगामों के ज़रिए जो है वो कराना चाह रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक मुनासिब अमल नहीं है। वहाँ पर आज कुछ मुख्तलिफ़ फुटेजेस वगैरह मैं देखता रहा कि जिसमें एफसी के जवानों को जो है वो पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा है, वहाँ पर पुलिस एहलकारों को पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा है। दिस इज़ नॉट फेयर। आप वहाँ पर अगर आप कह रहे हैं कि आप पुरअमन है, तो आपको पुलिस वालों के ऊपर उनको रोकने की या उनको ज़बरदस्ती पकड़ने की क्या ज़रूरत है? आपको हंगामा रहेगा, क्या डर है? आप
अगर वहाँ पे अपने पुरअमन एहतजाजी करना है तो वहाँ पे आप मुजफ्फराबाद में प्रेस क्लब के बाहर बैठ के भी कर सकते थे। आप वहाँ पर कानून साज असम्बली के बाहर बैठकर भी एहतजाज कर सकते थे। आपको पूरा कश्मीर बंद करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आपको तमाम जो वहाँ पर एंट्री पॉइंट्स हैं, कोहाला ब्रिज है या दीगर मुकामात हैं, आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो मेरा ख़्याल है कि ये सिचुएशन को बिगाड़ने की जो है वो इस वक्त एक कोशिश की जा रही है। जिस तरह मुख्तलिफ़ इलाकों में वहाँ पे किया गया, ये आगे बढ़कर जो है मेरा ख़्याल है कि ये कश्मीर कॉज़ के लिए और कश्मीरियों के लिए अपने लिए ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। बेहतर ये है कि तमाम जो है वहाँ पे मामलात को बातचीत के ज़रिए जो है वो हल किया जाए। अगर आप इस तरह से ब्लैकमेलिंग करेंगे या इस तरह से जो है वहाँ पर नाजायज़ मुतालबात पेश करके उनको ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि इससे जो है कश्मीर को और कश्मीरी कॉज़ को और कश्मीर के लोगों को ही उनकी तकालीफ में इजाफ़ा होगा। शायद अवामी एक्शन कमेटी शायद मज़ीद जो है वो इससे हंगामा करके अपने आप को एक ताकतवर पार्टी जो है वहाँ पर मिलिटेंट पार्टी जो है वो अपने आप को वो तो शुमार करवा ले, लेकिन इसके अलावा जो अगर वो कश्मीर का कोई डेमोग्राफिक चेंज या कुछ और उसमें वहाँ या वहाँ की हुकूमत की तब्दीली या वहाँ पे कुछ हालात ख़राब करके भारत को फ़ायदा देने की अगर वो कुछ सोचते हैं तो मेरा ख़्याल है कि इसमें उनको मुकम्मल तौर पर नाकामी होगी। बहरहाल अभी ये हड़ताल जारी है। अमीर मुकाम जो पाकिस्तान के कश्मीर के जो वज़ीर हैं उन्होंने वहाँ पे इस हवाले से एक बार फिर उनको अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की पेशकश की है, उनसे बातचीत की कहा है और बताया जा रहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के भी कुछ लोग जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए और बजाय हड़ताल करने के किसी एक जगह पर बैठकर जो काबिल अमल जो वहाँ मुतालबात हैं उनको पेश किया जाए और उनको जो है वो हल करवाया जाए। बाकी आप ज़ोर ज़बरदस्ती या वह नाजायज़ मुतालबात को सामने ना ही लाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे कश्मीर को और पाकिस्तान दोनों को नुकसान पहुँचेगा जो पाकिस्तान और ना कश्मीर किसी के भी मुफाद में नहीं है। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।